गांव के एक कोने में रहने वाली छोटी सी लड़की, जिसका नाम था अनामिका। उसकी उम्र बस 10 या 12 साल रही होगी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और खेतों पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, अनामिका नदी से ताजी मछलियां लेकर घर लौट रही थी। उसके हाथ में मछली से भरी एक हांडी थी, जो पानी से लबालब थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। अनामिका को महसूस हुआ कि कोई उसकी हांडी को जोर से खींच रहा है। उसने सोचा, शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा, पर जैसे ही उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी हांडी खींचती ही जा रही थी। डर के मारे अनामिका जोर से चीख उठी। उसकी मां, जो पास के खेत में काम कर रही थी, दौड़ती हुई आई। मां ने देखा कि अनामिका बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है। जल्दी से उसे उठाकर घर ले जाया गया। होश में आने के बाद अनामिका रोते रोते अपनी मां से बोली, मां, कोई मेरी हांडी खींच रहा था, पर वहां कोई नहीं था। परिवार के सभी लोग परेशान हो गए। अनामिका की दादी ने कहा, यह मछलियां अशुभ हो सकती है, इन्हें फेंक देना चाहिए। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। मछलियों को पकाया गया और पूरे परिवार ने उन्हें खाया। यही से अनामिका की तकलीफ शुरू हुई। कुछ दिनों बाद वह अचानक अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी बेहोश हो जाती, तो कभी रात में चीख कर उठ जाती और कहती, कोई मुझे पकड़ने आ रहा है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक फकीर को बुलाया। फकीर ने आते ही कहा, तुमने उस मछली को खाया है जो जीन की थी। यह जीन अब अनामिका को नहीं छोड़ेगा। घर वाले घबरा गए। फकीर ने कहा कि जीन को शांत करने के लिए उसे दूसरी मछलियां चढ़ानी होगी। लेकिन जीन ने कहा, यह मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने जो चाहा वह नहीं मिला। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय तक अनामिका थोड़ी ठीक हुई। परिवार ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर वही डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। रात में अनामिका कहती, कोई मेरे कमरे में है। कभी कभी वह अचानक बेहोश हो जाती और अजीब अजीब बातें करने लगती। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई। डॉक्टर्स, फकीर, तांत्रिक, किसी की दवा या दुआ काम नहीं आई। एक रात उसने अचानक चीख कर कहा, वो मुझे लेने आ गए। और अगली सुबह जब सूरज उगा, तो अनामिका का शरीर ठंडा और निर्जीव पड़ा था। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग कहते हैं वह मछली अभिशप्त थी। आज भी उस गांव में रात के समय लोग डरते हैं। कुछ कहते हैं कि अनामिका की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि वह जीन अब भी किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए भटक रहा है।